बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत की हाज़िरात वाला मुक़द्दस वजीफ़ा है। इस वजीफ़े में 3 मुअक्किलात का मुक़द्दस नाम एक मख़सूस तरीके से महबूब के और आपके नाम के साथ मिला के लिखा जाता है और फिर उसे एक मख़सूस तरीके से पढ़ के इस लिखे हुए कागज़ के ऊपर दम करके फिर इस कागज़ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसे सिर्फ़ इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी शख्स के साथ वाकई में सच्ची मोहब्बत करते हैं और इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि अगर वो शख्स आपकी तरफ आएगा तो आप निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में अपना मुस्तकिल ताल्लुक़ और जायज़ ताल्लुक़ उसके साथ बनाएंगे। ऐसे अहबाब जो इस वीडियो को या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो को इस मकसद के लिए देख रहे हैं कि वो किसी शख्स को अपनी तरफ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसे ताल्लुकात के लिए माइल करें, तो उनसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े से भी दूर रहें और गिलानी साहब यूट्यूब चैनल से भी दूर रहें। कुछ आमिलीन की तरफ से मैंने ये भी देखा है और सीखा भी है कि इन 3 मुअक्किलात के नाम को वो बार बार भी लिखते हैं। जब इन्हें बार बार लिखा जाता है और जो मिकदार बताई जाती है उससे बढ़ के पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में सामने वाले शख्स के दिल पे ज़्यादा असरात होते हैं, ज़्यादा सख्ती से उसके दिमाग पे, उसके दिल पे असर होता है, जिसकी वजह से आपका महबूब आपकी मोहब्बत में पागल भी हो सकता है। अगरचे इससे मोहब्बत शदीद तो हो जाती है, लेकिन फिर सामने वाले शख्स की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के दौरान कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि आपका उस शख्स से दिल भर जाता है। अगर आप इस तरह का वजीफ़ा ज़्यादा मिकदार के साथ करेंगे या बहुत शिद्दत से अपनी मोहब्बत अपने महबूब के दिल में पैदा कर लेंगे, फिर जब आपका दिल तब्दील हो जाएगा तो वो शख्स आपकी मोहब्बत में इसी तरह तड़पता रहेगा, परेशान होता रहेगा। एन इसी तरह की परेशानी लेकर, इसी तरह की तड़प लेकर कई बहन भाई हैं जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, तो उनकी हालत देखकर मेरा भी दिल परेशान होता है। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं हर आने वाली वीडियो में ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब आप किसी से मोहब्बत करें तो उसकी कदर करें और जल्द अज जल्द अपना ताल्लुक़ मोहब्बत की तरफ लेकर जाएं। इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, लेकिन अमल की सूरत में किया जाता है। वक्त की भी कोई तख़सीस नहीं है। मेरी बहनें बिलखुसूस जो पूछा करती हैं कि नापाकी में कोई अमल या वजीफ़ा कर सकते हैं, तो इस वजीफ़े की ये ख़ासियत भी है कि अगर नापाकी की हालत है तब भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ बहनों के लिए है, भाइयों के लिए नहीं है। भाइयों से गुजारिश है कि सिर्फ़ पाकी की हालत में ही ये वजीफ़ा करें और बहनें भी कोशिश करें कि पाकी की हालत में ही ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को अमल की सूरत में करने के लिए आपके पास एक सफ़ेद रंग का इस तरह का कागज़ ज़रूर होना चाहिए जिस पर किसी किस्म की लकीरें ना लगी हों। इसके अलावा आपके पास स्याह रोशनाई वाली कोई भी पेंसिल या पेन या कलम किसी किस्म की होनी चाहिए जिससे आप इस पर लिखाई कर सकें। सबसे पहले आप सफ़ेद कागज़ के ऊपर 3 मुअक्किलात के नाम इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तनकाइल बहक्के, यहाँ पे जो लफ्ज़ फ़ुलां लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे इसराफील बहक्के। इसके आगे जो लफ्ज़ फ़ुलां लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और इसके नीचे एन इसी तरह आप लिखेंगे अर्रूहु अल कुद्सिन बहक्के ऐन अल हुब। यहाँ पे आपको किसी का नाम नहीं लिखना, बल्कि इस जुमले को एन इसी तरह लिख देना है। इसके बाद आपने ये जो तीसरा जुमला है अर्रूहिल कुद्सिन बहक्के ऐन अल हुब, अर्रूहिल कुद्सिन बहक्के ऐन अल हुब, इसको आपने कम अज़ कम 300 मरतबा पढ़ के इस कागज़ के ऊपर दम कर देना है। इसके बाद आपने इस कागज़ को लपेट लेना है। लपेट के किसी भी रंग के, किसी भी किस्म के धागे के साथ आपने इसको लपेट के बांध लेना है और इसी धागे के साथ आपने किसी भी जगह पे इसको लटकाना है। अगर आप ये लटका नहीं सकते
तो फिर आप इसे वज़न के नीचे रखें, और अगर आप वज़न के नीचे भी नहीं रख सकते तो फिर आप इसे ज़मीन में दफन करें। लेकिन किसी भी ऐसी जगह पे लटकाएं या वज़न के नीचे रखें या दफनाएं जहाँ पे इसकी बेअदबी ना हो। इस तरह आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसको मुकम्मल कर लेने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें, और सिर्फ़ एक ही मरतबा इसको करना है, और जितनी तादाद और मिकदार बताई है उतनी ही आपने पढ़नी है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।